आज हम अय्यूब की पुस्तक के 40वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। फिर यहोवा ने अय्यूब से यह भी कहा, क्या जो बकवास करता है वह सर्वशक्तिमान से झगड़ा करे? जो ईश्वर से विवाद करता है वह इसका उत्तर दे। तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया, देख, मैं तो तुच्छ हूँ, मैं तुझे क्या उत्तर दूँ? मैं अपनी उंगली दांत तले दबाता हूँ। एक बार तो मैं कह चुका, परंतु और कुछ न कहूँगा। हाँ, 2 बार भी मैं कह चुका, परंतु अब कुछ और आगे न बढ़ूंगा। तब यहोवा ने अय्यूब को आंधी में से यह उत्तर दिया, पुरुष की नाई अपनी कमर बांध ले। मैं तुझसे प्रश्न करता हूँ और तू मुझे बता, क्या तू मेरा न्याय भी व्यर्थ ठहराएगा? क्या तू आप निर्दोष ठहरने की मनसा से मुझको दोषी ठहराएगा? क्या तेरा बाहुबल ईश्वर के तुल्य है? क्या तू उसके समान शब्द से गरज सकता है? अब अपने को महिमा और प्रताप से संवार और ऐश्वर्य और तेज के वस्त्र पहन ले। अपने अति क्रोध की बाढ़ को बहा दे और एक एक घमंडी को देखते ही उसे नीचा कर। हर एक घमंडी को देखकर झुका दे और दुष्ट लोगों को जहां खड़े हो वहां से गिरा दे। उनको एक संग मिट्टी में मिला दे और उस गुप्त स्थान में उनके मुंह बांध दे। तब मैं भी तेरे विषय में मान लूंगा कि तेरा ही दाहिना हाथ तेरा उद्धार कर सकता है। उस छलगज को देख जिसको मैंने तेरे साथ बनाया है। वह बेल की नाई घास खाता है। देख, उसकी कटी में बल है और उसके पेट के पट्टों में उसकी सामर्थ्य रहती है। वह अपनी पूंछ को देवदार की नाई हिलाता है। उसकी जांघों की नसें एक दूसरे से मिली हुई है। उसकी हड्डियां मानो पितल की नलियां हैं। उसकी पसुलियां मानो लोहे के बेड़े हैं। वह ईश्वर का मुख्य कार्य है। जो उसका सृजनहार हो उसके निकट तलवार लेकर आए। निश्चय पहाड़ों पर उसका चारा मिलता है, जहां और सब वन पशु कालोल करते हैं। वह छतनार वृक्षों के तले नरकटों की आड़ में और कीच पर लेटा करता है। छतनार वृक्ष उस पर छाया करते हैं। वह नाले के बेंत के वृक्षों से घिरा रहता है। चाहे नदी की बाढ़ भी हो तो भी वह न घबराएगा। चाहे यरदन भी बढ़कर उसके मुंह तक आए, परंतु वह निर्भय रहेगा। जब वह चौकस हो तब क्या कोई उसको पकड़ सकेगा? वह फंदे लगाकर उसको नाच सकेगा? इस अध्याय में हमने देखा कि परमेश्वर अपने प्रश्न का उत्तर चाहते हैं। पहले उन्होंने कहा कि यहोवा ने अय्यूब को उत्तर दिया, क्या निंदा करने वाला सर्वशक्तिमान से विवाद कर सकता है? जो परमेश्वर से विवाद करे वह उससे उत्तर दे। इसके पहले हमने 38 और 39वें अध्याय में परमेश्वर ने पूरी दुनिया को अपनी कक्षा के रूप में बताया था, वो हमने पढ़ा था। तो अय्यूब पहले दुख में अलग थलग पड़ गया था, लेकिन अब उसे महसूस हुआ कि परमेश्वर ने उसे नहीं छोड़ा है। अय्यूब ने पहले न्याय के लिए परमेश्वर से अपील की थी, लेकिन अब वह खुद को तुलनात्मक रूप से महत्वहीन व्यक्ति महसूस करता था। परमेश्वर की महिमा, शक्ति, बुद्धि और सामर्थ्य के सामने खड़े होकर अय्यूब ने स्वयं को छोटा और निरर्थक महसूस किया। उसने अपनी पूरी भक्ति दिखाने के लिए अपने मुंह पर हाथ रख दिए। तूफान के बीच में भी परमेश्वर अय्यूब के साथ मौजूद था और उसने बवंडर के बीच में उसे बात की, क्योंकि उसका इरादा खुद को बेहतर ढंग से विनम्र करना था। परमेश्वर ने अय्यूब से पूछा कि क्या उसमें दुनिया को न्याय दिलाने की ताकत है। परमेश्वर ने अय्यूब को अपने और अय्यूब के बीच की दूरी की याद दिलाई। अय्यूब को विश्वास के साथ अपने संदेहों को परमेश्वर को सौंपना पड़ा और उसने कोई स्पष्टीकरण या औपचारिक मुक्ति नहीं मांगी। परमेश्वर ने उल्लेखनीय एक प्राणी का उदाहरण दिया। 40वें अध्याय में हम देखेंगे कि एक गेंडे के, और 41वें अध्याय में हम पढ़ेंगे कि मगरमच्छ के उदाहरण को उन्होंने बताया। इन प्राणियों की सटीक पहचान पर बहस चल रही है, लेकिन वे भूमि और जलीय जीवों में सबसे बड़े, मजबूत और सबसे खतरनाक थे। परमेश्वर इन जानवरों के चमत्कारों का वर्णन करते हैं, उनकी ताकत के बारे में, उनके आकार के बारे में। उनको जब भूख लगती है उस टाइम पे परमेश्वर उनकी आदतों के बारे में और उनकी क्षमताओं पर ध्यान देते हैं।
यदि अय्यूब इन साथी प्राणियों को नियंत्रित नहीं कर सकता तो वह शाश्वत परमेश्वर पर निर्णय देने में कैसे विश्वास कर सकता है। अय्यूब को यह एहसास करना पड़ा कि परमेश्वर परमेश्वर है और अय्यूब जो है वो एक खुद इंसान है। वो एक ऐसा इंसान जिसके पास मोक्ष या न्याय या उद्धार के नियम हो या फिर पृथ्वी पर अपने खुद के ही जीवन में जो आने वाली हर एक घटना का क्रम है उसको बदलने की कोई भी शक्ति नहीं थी। तो ये जो अध्याय है वो हमें परमेश्वर की दिव्य योजना की भव्य योजना में हमारी विनम्रता और हमारी सीमित समझ की याद दिलाता है। यह जो अध्याय है वह हमें परमेश्वर की बुद्धि पर भरोसा करने, हर चीज को समझने की जो हमारे अंदर की इच्छा होती है वो अपनी आवश्यकता को त्यागने के लिए और जो सृष्टि की शानदार रचना परमेश्वर ने की है उसमें शांति खोजने के लिए आमंत्रित करता है। इस अध्याय में परमेश्वर ने अय्यूब को चुनौती देते हुए उसका ध्यान अपने दिव्य शक्ति और ज्ञान की ओर आकर्षित किया। यह अध्याय पाठकों को परमेश्वर की सर्वशक्तिमानता और मानवता की विनम्रता पर विचार करने के लिए मजबूर करता है। तो आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।